नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सुराना सोलर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशो और कंपनी के रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम कंपनी का बिज़नेस के बारे में देखेंगे। तो सुराना सोलर ये कंपनी का अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो ये कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, वाइंड और साथ ही में सोलर पावर एनर्जी इनका जनरेशन करती है और साथ ही में सोलर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिज़नेस देखेंगे तो सोलर पावर से रिलेटेड कंपनी का बिज़नेस है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी का बिज़नेस है और इस वजह से कंपनी का बिज़नेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है, जिस वजह से कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर सकती है। लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने फाइनेंशियल और साथ ही में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसमें कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे कॉम्पिटिटर से यहाँ पर सामना करना पड़ेगा और उसके बाद ही कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो इसके लिए कंपनी को कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ बिजनेस में करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बिज़नेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमें जो फोटोवोल्टिक पावर प्लांट से वो यहाँ पर ओपन करते हुए देखने को मिली, जिसकी रेंज अगर हम देखेंगे तो 1 मेगावाट से लेकर 15 मेगावाट की है। और ये सभी प्रोजेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी के गुजरात और तेलंगाना लोकेशन पर हमें यहाँ पर देखने को मिले। और इस बिज़नेस में कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट का प्रोफाइल देखेंगे तो कंपनी सबसे पहले पीवी मॉडल्स में काम करती है, जिसमें कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल से उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और उसके बाद कंपनी सोलर लाइटिंग में काम करती है और उसमें जो स्ट्रीट लाइटिंग स्ट्रीट के लिए लगता है, साथ ही में हाईवे, पार्किंग लॉट्स, कैंपस और सिक्योरिटी लाइटिंग है, इन सब में सोलर से रिलेटेड और वेरियस मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके बाद थर्ड अगर हम देखेंगे तो कंपनी सोलर लैटन्स में कंपनी काम करती है, जिसमें कंपनी सोलर एलईडी लैटन्स है वो हमें सुराना फैमिली का जो लैटन, सुराना हैंडी लैटन, सुराना क्लेवर लैटन, इन सब का जो ब्रांड है उनके अंडर यहाँ पर डेवलप करती है। तो सोलर से रिलेटेड कंपनी के वेरियस हमें प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखने को मिला है। और इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग 80 मेगावाट्स के टो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमें देखने को मिले। साथ ही में कंपनी वाइन डिवीजन में भी काम कर रही है, जिसमें 1.65 मेगावाट का कंपनी का हमें यहाँ पर प्लांट्स भी देखने को मिला है। तो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और वाइन से रिलेटेड डिवीजन में कंपनी काम कर रही है। और इस सब के बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 200 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत ही छोटा कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का अगर हम ROC देखेंगे तो -1.44 और कंपनी का ROE -2.22% है। तो 2 मेजर इंपॉर्टेंट रेशोज़ में कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसमें कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट करके नंबर से वो प्लस में लाने पड़ेंगे और कंसिस्टेंट इसमें ग्रोथ लानी पड़ेगी। तो फिलहाल ROC और ROE कंपनी के नेगेटिव में, तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी फाइनेंशियल में हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वेरियस सेगमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 39 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही थी। इसके बाद अगले साल देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 34 करोड़ का डाउन रहा। इसके अगले साल फिर से कम होकर 33 करोड़। मार्च 21 में कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी का सेल्स कम होकर 27 करोड़। इसके अगले साल 24 करोड़। और उसके बाद मार्च 23 में फिर से कंपनी ने ग्रोथ की और 42 करोड़ का सेल्स किया। लेकिन मार्च 24 में फिर से कंपनी का जो सेल्स है उसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी के सेल्स में हमें डाउनफॉल और कंपनी का सेल्स है वो कम होते हुए देखने को मिला। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस है वो अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ समय से जो सेल्स में गिरावट देखने को मिली और सेल्स और एक्सपेंस के जो नंबर्स है वो हमें एकदम पास आते हुए देखने को मिले, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट हमें कम होते हुए देखने को मिले, जो कि ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का कंसिस्टेंट हमें पिछले कुछ समय से अगर हम नंबर देखेंगे तो कम होते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी के नंबर से वो कम हुए, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है।
और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 84 लाख के प्रॉफिट में थी, जो कि इसके अगले साल देखेंगे तो 1 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। इसके अगले साल 59 लाख, इसके अगले साल 21 लाख, इसके अगले साल 85 लाख, इसके अगले साल 2 करोड़ और अभी मार्च 24 में कंपनी 1 करोड़ के लॉस में। तो कंसिस्टेंट अगर हम नंबर देखेंगे तो कंपनी के एक साल बढ़ते और उसके अगले साल कम होते हुए देखने को मिलते। तो और साथ ही में अभी मार्च 24 में कंपनी लॉस मेकिंग भी हुई है और सेम कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि नंबर कंसिस्टेंट अप एंड डाउन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ज़्यादातर नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के नंबर्स में हमें स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। इसमें बहुत ही अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिले, जो कि कंपनी के शेयर और बिजनेस को बहुत ही वोलाटाइल यहाँ पर कर दे। तो उस वजह से हम वोलाटाइल नंबर्स में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिस्क नहीं ले सकते। ज़रूर कंपनी का बिजनेस सोलर से रिलेटेड है, लेकिन कंपनी को स्टेबिलिटी अपने नंबर्स में यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का जो बोरेंस है वो पिछले 2 सालों में बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और उसके साथ में कंपनी के जो रिजर्व है वह कंसिस्टेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिले, लेकिन साथ ही में कंपनी को सेल्स भी करना पड़ेगा, तभी कंपनी की ओवरऑल हमें अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 सालों में नेट कैश फ्लो कंपनी का ज़रूर पॉजिटिव में आया है, लेकिन अभी भी कंपनी के नेट कैश फ्लो के नंबर बहुत ही कम और बहुत ही वोलाटाइल, मतलब कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो प्लस और माइनस में देखने को मिले। तो इसमें भी ज़्यादातर स्टेबिलिटी यहाँ पर कंपनी के नंबर्स में देखने को नहीं मिली। तो नेट कैश फ्लो भी कंपनी को कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा। और इसके लिए कंपनी को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो नंबर कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी ला के ये नंबर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से कंपनी ने डेप्टर डेज बहुत ही कम के और मार्च 24 में 4 कंपनी के डेप्टर डेज देखने को मिले। तो कंपनी के डेप्टर डेज कम होना मतलब कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो मार्च 24 में बढ़कर 500 के ऊपर गए। तो कंपनी को इन्वेंट्री बेचने में ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो उसमें कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास कंपनी के प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखने को मिली, जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 62% की थी। तो एक क्वार्टर्स में कंपनी की जो प्रमोटर की हिस्सेदारी वो हमें कम होते हुए देखने को मिली है। एफआईएस के पास देखेंगे तो 0.01, डीएस के पास 0.03 और पब्लिक के पास देखेंगे तो 50% की हिस्सेदारी। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी यहाँ पर कम हुई है वो हमें पब्लिक के पास आते हुए देखने को मिली। तो कंपनी सोलर सेगमेंट में ज़रूर काम करती है, लेकिन कंपनी के जो सेल्स है वो पिछले कुछ समय से हमें थोड़ा सा अनसर्टन और डाउन होते हुए देखने को मिला है, जो कि इस वजह से हम कंपनी में ट्रस्ट ली बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करंटली पोजीशन में नहीं कर सकते। तो सिर्फ कंपनी सोलर सेगमेंट में काम कर दी है, कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक है, उस वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन कंपनी मार्च 24 में जो लॉस में गए वो कंपनी को लॉस है वो फिर से रिकवर करके उसको पॉजिटिव में नंबर दिखाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा और कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा अर्न करेगी तो हम कंपनी में ट्रस्ट लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में धीरे धीरे सोच सकते हैं। लेकिन करंटली पोजीशन में सिर्फ कंपनी सोलर सेगमेंट में काम करती है, इस वजह से हम छोटी इन्वेस्टमेंट कंपनी में यहाँ पर कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे या फिर नहीं।